नमस्कार दोस्तों। गुलाब का फूल, गुलाब का फूल जो है फूलों का राजा माना जाता है, किंग ऑफ फ्लावर्स यानी कि रोज़ फ्लावर। तो रोज़ फ्लावर आपने कितना बड़ा देखा है कमेंट करिएगा। देखिए रोज़ फ्लावर और ये देखिए रोज़ फ्लावर, और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, खुशबू से भरा हुआ। आप मेरे हाथ के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना छोटा लग रहा है मेरा हाथ इस फूल के आगे। और इस तरह से ये देखिए, ये रेड कलर में है और इसके अंदर खुशबू जो है बहुत ही मदमस्त करने वाली खुशबू है। तो आखिर गुलाब में देखिए इतनी जो फुटाव आ रहा है और थैलियों में आ रहा है, और ये साइज, ये कोई गमले में नहीं लगा है, कोई ज़मीन में नहीं लगा है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि ये सब लगे हैं मात्र थैलियों में, और थैली भी कोई बहुत बड़ी थैली नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये थैली लगी हुई है इसके अंदर, ये देखिए ये थैली है जरा सी, और इसके अंदर ये रोज़ है। दूसरा भी आ रहा है और तीसरे भी चौथे भी आएंगे इसमें। तो आखिर इन गुलाबों के इतने बड़े होने का क्या राज है, आज आपके सामने खोलते हैं इसको, कि कैसे लगाते हैं, क्या फर्टिलाइज़र देते हैं कि इस तरह से थैलियों में भी हमारे जो है इतने इतने बड़े गुलाब हैं, जबकि गमलों में लोगों के नहीं होते हैं। अक्सर गुलाब मर जाया करता है, ये कंप्लेन रहती है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर गुलाब क्यों मरता है और इसको हम क्या फर्टिलाइज़र देते हैं ताकि इतने इतने बड़े गुलाब जो है हमारे खिल जाते हैं। तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद जो है आपका भी गुलाब इसी तरह से खिलेगा। तो हमारे तो देसी रोज़ भी आप देखिए कि क्या कलर, टेक्सचर और क्या साइज़ जो है देसी रोज़ का भी हो रहा है, और खुशबू जो है अपने आप में ज़बरदस्त ही देसी रोज़ की खुशबू होती है। देखिए नीचे से फुटाव भी आना शुरू हो गया है, और इतने इतने बड़े पौधे, इतनी कलियाँ लगी हुई हैं। तो ये सब जो है इसका रोज़ का जो स्पेशल फर्टिलाइज़र होता है उसको हम डालते हैं, जिसका जिक्र हम आपके सामने आज करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ लिया है 3 टाइप का रोज़ है, और तीनों थैली में लगी हुई हैं। ये देखिए, इसको अबरा का डाबरा रोज़ बोलते हैं या टाइगर रोज़ बोलते हैं, जो कि इसके कलर देखिए, एक ही फूल के अंदर किस तरह से कलर टेक्सचर बना हुआ है। कलियाँ आ रही हैं, ये और कली निकल रही है। इसमें देखिए अलग है, ये जो है इसको बंडी फ्लोरा बोलते हैं, बंडी फ्लोरा, और ये है रोज़। तो ये सब थैलियों में लगे हुए हैं, इस तरह से हेल्दी चल रहा है। और ये जो है ये सेंट रोज़ बोलते हैं इसको, जिसमें से सेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो सेंट रोज़ है और ये भी थैली में लगा हुआ है। तो इन सब में जो आप ये फ्लावर देख रहे हैं कि इतनी फ्लावरिंग हो रही है, इतने बड़े साइज़ हो रहे हैं, तो इन थैलियों में ऐसा क्या फर्टिलाइज़र डल जाएगा। अब हम एक तो रोज़ मिक्स देते हैं, तो रोज़ मिक्स इन थैलियों में डलना दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जगह बहुत कम होती है इनके अंदर, इसमें कितना ही हम खाद डाल लेंगे। तो इनको हम क्या करते हैं, महीने में एक बार ड्रेंचिंग कर देते हैं। ड्रेंचिंग किस चीज़ से करते हैं वो देखिए, कोई केमिकल का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन सी चीज़ से ड्रेंचिंग करते हैं, फिर हम सीखेंगे गुलाब को लगाना कैसे है, क्या टेकिंग केयरिंग करनी है। तो दोस्तों ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि गुलाब के छोटे से छोटे पौधे में जान डाल देती, छोटी सी छोटी जगह में। जैसे आपने थैलियों में देखा गुलाब लगा हुआ, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं डालते हैं, इसको डालते हैं 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र लेंगे, 4 लीटर उसमें पानी मिलाएंगे। इसके बाद हम अपने गुलाब में मंथ में एक बार डाल देते हैं, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि इस गुलाब की देखिए क्या ज़बरदस्त खुशबू है, और साइज़ देखिए मेरे हाथ के आगे कहाँ टिक रहा है साइज़। तो इस तरह से फ्लावरिंग आ रही है, आपके गुलाब में भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आइए हम देखेंगे इनको। सबसे पहले लगाने का तरीका। लगाने के लिए हमने क्या किया है, गमला लिया है मिट्टी का। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा प्लास्टिक में क्यों नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्लांट जो है गुलाब का, ये परमानेंट प्लांट है। ये 10 साल, 12 साल, 15 साल भी चल जाता है, लेकिन इसको प्रॉपर टेकिंग केयर दें। तो मिट्टी के गमले में हमने क्यों चूज़ किया, प्लास्टिक का गमला क्यों नहीं चूज़ किया। मिट्टी का गमला है तो इसमें हम गुलाब लगाएंगे। अगर 8 साल, 10 साल, 15 साल रहना है गुलाब ने, तो हमें क्या होगा कि ये पौधा इसमें मरेगा नहीं। अब आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं मरेगा और प्लास्टिक में क्यों मर जाएगा, तो उसका रीज़न जानिए। तो जो आगे आने वाला समय है, जैसे अभी से देख रहे हैं कि फरवरी में ही धूप तेज़ हो चुकी है, तो अप्रैल, मई, जून में गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है। पिछले साल भी काफ़ी तेज़ पड़ी। तेज़ गर्मी में क्या होता है, प्लास्टिक के गमले में अंदर हीट जो है ट्रैप हो जाती है, और इसकी जो नाजुक नाजुक रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, वो उबल सी जाती हैं, और पौधा हमारा चला जाता है। लोगों के सैकड़ों हज़ारों पौधे मरे पिछले गर्मी में। अगर इस तरह से मिट्टी का गमला हो तो उसमें ये चीज़ नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे घर में हम पानी का मटका रखते हैं, मिट्टी का मटका रखते हैं और पानी उसमें भर के गर्मियों में पीते हैं, तो उसमें से पोरसपन रहता है, और बाहर से वो जो वेपर है पानी का निकल के उसको मटके को ठंडा करता रहता है। तो यही तासीर इसमें है। और ये देखिए
तरह बचता है, एकदम पका हुआ गमला है मिट्टी का, तो इसलिए हमने मिट्टी का गमला लिया है दोस्तों। अब अगला प्रोसेस क्या है ये बताते हैं। अब मिट्टी का गमला लिया, इसके साथ मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मिट्टी अच्छी जो है पोरस गुलाब के लिए, जिसमें पानी ज़्यादा खड़ा ना हो, क्योंकि गुलाब जो है ज़्यादा पानी नहीं मांगता है। ज़्यादा पानी नहीं मांगता है तो उसके लिए हमने क्या किया है, 6 भाग मिट्टी का लिया, 1 भाग जो है देख रहे हैं बारीक बारीक राइस हस्क। लोग कोकोपीट मिलाते हैं, बट कोकोपीट जो है कुछ ना कुछ टाइम में फंगस आ जाती है उसमें, तो हमने लिया है राइस हस्क, 1 भाग राइस हस्क। और 1 तसला हमने लिया, इसमें 6 तसले मिट्टी के बीच में 1 तसला हमने लिया क्या, लीफ कंपोज, यानी कि पत्तों की खाद, जो कि वेल न्यूट्रिशन होता है। और फिर हमने आधा तसला, ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक का जो सोर्स है वो ले लिया। इसके बाद हम लेते हैं गमले तसले का 1/4 हिस्सा, यानी कि 1 तसला है, इसका 1/4 हिस्सा, 4th पार्ट जो है हम ले लेते हैं नीम खली, जो कि इसको नॉरिश करता है, बीमारियों से बचाता है। इस तरह से मिट्टी हमारी यूनिक बन जाती है गुलाब के लिए। और गुलाब के लिए मिट्टी गमले में डालने से पहले एक टिपरी ज़रूर रखिए, और इंश्योर कर लें कोई भी गमला हो जो है 8 से 10 mm का होल ज़रूर होना चाहिए। 12 का हो जाए लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस टिपरी को हम इस होल के ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर लेंगे इस मिट्टी को ऐसे डाल देंगे इसके अंदर। और जब कुछ मिट्टी डल जाए तो फिर हम देखेंगे कि गुलाब का पौधा रख के फिट है या नहीं है। तो ये देखिए, जैसे हमने इतनी मिट्टी डाल ली है। अब हम गुलाब लगा लेते हैं दोस्तों। ये वाला गुलाब जैसे हम लगाने जा रहे हैं, तो इसको देखेंगे रख करके, फिट है, बिल्कुल फिट है जी, ये सही आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब अगला जो हमारा प्रोसेस है, इसको हम कट करेंगे कैंची से। किसको, गुलाब को नहीं, गुलाब की थैली को हम कट कर देंगे, ताकि इसका रूट जो है वो हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो ये देखिए, ये हमने इसको थैली को कट करके हटा दिया इसको, ये देखिए। और इस गुलाब को हम यहाँ ऐसे रखेंगे, ये देखिए। जब इतना बड़ा गुलाब मिलेगा, लग रहा है मुझे थैली निकलने के बाद थोड़ा सा डाउन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मिट्टी हम 1 मुट्ठी और डाल देंगे, ये देखिए। अब रख के देखते हैं, तो आई होप कि बिल्कुल ही सही है। सीधा रखना है, सेंटर में रखना है आपको। अब ये रखने के बाद क्या करना है, जैसे अब रूट बॉल हमने इसको नहीं छेड़ा है, तो बढ़िया गुलाब लेने के लिए जैसे इस तरह का है, तो हम ये क्या करेंगे, रोज़ मिक्स की कुछ मात्रा डाल देंगे। ये खोल लिया हमने, रोज़ मिक्स की मात्रा 1 मुट्ठी लेकर के हमने इसके चारों साइड नीचे डाल देना है ऐसे, ताकि जो निचला एरिया है उसको भी न्यूट्रिशन मिलता रहे। और इसके बाद हम फिर से जो हमारी रेडी सॉइल है उसको एक लेयर में डालेंगे। देखिए, ये हमने एक लेयर ये डाल दी। अब क्या करना है, 1 मुट्ठी खाद हमें फिर से डाल देना है ऊपर चारों साइड, ये देखिए। और फिर से मिट्टी से इसको ढकना है। ये पूर्णतः जैविक खाद का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार ये रहता है कि मिट्टी से ज़रूर ढकना है, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेस जो है इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, और हमारा जो गुलाब है वो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो ले सके हमारे बैक्टीरिया के माध्यम से। तो इस तरह से हमारा गुलाब लग के तैयार है। और ये देखिए, कुछ सूखी टहनियाँ इसमें होती हैं, ये इस तरह से काट के हटा देंगे। ये ग्राफ्टिंग पोर्शन भी था, ये हट गया। और अब ये गुलाब हमारा लग के तैयार है। अब आप सोचते होंगे अब तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दिखा रहे थे और डाल दिया सॉलिड। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के गमलों में जो है लिक्विड की जगह सॉलिड फर्टिलाइज़र डालने की जगह तो वहाँ डाल सकते हैं। जैसे इस तरह के है या छोटे गमलों में लगाना है तो बेस्ट सॉल्यूशन ये हो जाता है। तो ये और ये दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। इसको डालेंगे तो आपको मंथ में 1 बार देना है लिक्विड को, और सॉलिड डालेंगे तो 3 महीने में 1 बार इसमें डालना है। अब अगला प्रोसेस हमारा आ जाता है पानी का। तो पानी देखिए कितना, ये हमने जो जगह छोड़ी सी 1 से 1.5 इंची, उसके अंदर हमने ये पानी भर देना है। बस 1 से 1.5 इंची जगह ही छोड़नी है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को क्या करते हैं कि काफ़ी जगह छोड़ देते हैं, बिल्कुल गमले में नीचे लगा देते हैं। तो पौधा नीचे लगाने से क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है दोस्तों कि जो क्रॉस एयर है वो नहीं होता। पौधा हमारा एक तरह से कुएं में चला गया, तो क्रॉस एयर मिट्टी के ऊपर नहीं लगेगा, वेंटिलेशन नहीं होगी, तो वो पौधा जो है मर जाता है। तो इसीलिए आपको इसमें लगाना चाहिए कि भाई मिट्टी जो है गमले के अंदर 1 से 1.5 इंची, 1 से 1.5 इंची का मतलब मापिए, फीता नहीं मापना है, उंगली की 1 गांठ से 1.5 गांठ इतनी जगह जो है अपने खाली छोड़ देनी है। और ये वेल ड्रेन मिट्टी का देखिए अभी मैंने भरा था, और इसके अंदर पूरी तरह से जो मिट्टी है
उसने पानी को अपने अंदर समा लिया है। यानी कि इतना पानी जो है हमारे इस गमले के लिए, इस पौधे के लिए सफिशेंट हो गया, कम से कम अभी इस मौसम में 2 से 3 दिन के लिए। अब अगला पानी डालेंगे तो वो 3 दिन बाद ही डालेंगे, उससे पहले पानी नहीं देंगे। नहीं तो ज़्यादा पानी देंगे तो गुलाब हमारा मर जाएगा, जल जाएगा या फंगस आ जाएगी उसके अंदर। तो इस तरह से रोज़ लगाएंगे दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया, हमारी तरह भी आप भी खुशबूदार रोज़ और बड़े बड़े रोज़ जो है ले सकते हैं। धन्यवाद।